दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। थंबनेल पर आपने देखा होगा कि उस पर लिखा है कि मारूका को पैदा ही मत होने दो तो आगे कोई समस्या ही नहीं आएगी। तो ये कैसे हो सकता है, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो आपको बहुत धीरज के साथ और ध्यान से इस वीडियो को देखना होगा, तभी आप मारूका को इस तरह से कंट्रोल कर पाएंगे जिस तरह का एक हमने प्लान रेडी किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, मारूका जो इल्ली है इसका वैज्ञानिक नाम है मारूका बिट्राटा, जो कि एक पतंगा है, तितली के जैसा दिखता है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यही वो पतंगा है जो मारूका इल्ली को जन्म देता है। इल्ली जो है वो एक प्रकार का लार्वा है। ये सामने जो दिख रहा है ये वयस्क कीट है। तो इसका अंडे देने का कोई निश्चित समय नहीं होता कि किसी महीने में ये अंडे देगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं है, बल्कि ये अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर अंडे देता है। और अंडे से जो लार्वा निकलता है वही हमारी उड़द मूंग की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो अगर हमें इसके अंडे देने का समय पता चल जाए और हम अंडों को ही नष्ट कर दें तो काफ़ी हद तक हम इसके नुकसान से बच सकते हैं। तो चलिए उन अनुकूल परिस्थितियों के बारे में जानते हैं जो मारूका को अंडे देने के लिए प्रेरित करती हैं। तो इसके अंडे देने की जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो है तेज तापमान, हल्की फुल्की नमी, जो कि हम फसल में सिंचाई करते हैं तो हो ही जाती है। इस परिस्थिति में ऐसी परिस्थितियां मिलने पर मारूका अंडे देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही आपकी फसल, मूंग की फसल या उड़द की फसल फूल देने वाली होगी, यानी कि उसकी फूल अवस्था आने वाली होगी, तभी ये जो कीट है, वयस्क कीट है, ये तभी अंडे देगा, क्योंकि इसको पता है कि अब फूल आएंगे और फूल से फली बनेगी। तो फूल कोमल होते हैं, शुरुआती फलियां भी कोमल होती हैं, तो उनको खाने में आसानी होगी। और कोई भी मादा हो या कोई भी माता पिता हो, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को जल्दी से जल्दी अच्छा भोजन उपलब्ध हो। तो सीधी सी बात है कि कीट भी यही चाहेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी प्रजाति आगे बढ़ानी है, अपनी पीढ़ी आगे बनानी है। तो मारूका की जो मादा होती है वो तापमान देखती है, नमी देखती है, और वो देखती है कि फसल में फूल आने वाले हैं। जैसे ही ये स्थिति उसको दिखती है और वो तुरंत फसल पे अंडे दे देती है। और अब हमारा उद्देश्य है कि अंडों को नष्ट कर देना है। तो अंडों को नष्ट करने के लिए हम एक कीटनाशी का उपयोग कर सकते हैं। अंडे जब मारूका रखेगी तो फूल आने की अवस्था में रखेगी, फूल आने की स्टार्टिंग अवस्था में रखेगी। और अंडे का जो जीवन काल है वो है 4 से 5 दिन। 4 से 5 दिन तक अंडे के रूप में रहता है और उसके बाद लार्वा निकल आता है। तो किसानों को करना ये चाहिए कि जैसे ही आपको लगता है कि बस फसल में फूल आने ही वाले हैं 1-2 दिन के अंदर, या पहला फूल जैसे ही दिखाई देता है, आपको तुरंत ही स्प्रे करना है। तो ये जो कीटनाशी है जो मारूका के अंडों को नष्ट कर सकता है या कमज़ोर कर सकता है, अविकसित कर सकता है, उसका नाम है पायरीप्रॉक्सीफेन 10% EC। इसके कुछ मिक्स प्रोडक्ट भी आते हैं। पायरीप्रॉक्सीफेन के साथ कोई और टेक्निकल भी मिलाकर बेचे जाते हैं, कंपनी बेचती है, लेकिन हमको वो प्रोडक्ट नहीं लेना है, क्योंकि मिक्स वाले प्रोडक्ट में पायरीप्रॉक्सीफेन की मात्रा कम कर दी जाती है। इसलिए आप देख कर के प्रोडक्ट लें। पायरीप्रॉक्सीफेन 10% ही होना चाहिए। इसके कुछ फेमस प्रोडक्ट हैं, जैसे धानुका का लेनो करके प्रोडक्ट है, टाटा ट्राइगार्ड करके प्रोडक्ट है जो रैलिस इंडिया लिमिटेड बनाती है, बायर का शेरलॉक करके एक प्रोडक्ट है। इसमें एक और टेक्निकल मिला है बायर के प्रोडक्ट में, लेकिन ये भी काम करेगा। तो अगर आप इस कीटनाशी का स्प्रे फूल की शुरुआती अवस्था में बिल्कुल 1-2 दिन के अंदर ही कर देंगे, तो मारूका ने जो अंडे दिए होंगे उनमें से 30 से 40% अंडे पहले ही खत्म हो जाएंगे। तो मारूका का 30 से 40% जो आबादी है वो शुरुआत में ही हम रोक देंगे। अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे स्टेप पर, यानी कि दूसरे भाग पर। दूसरा जो स्टेप है वो शुरू होता है पायरीप्रॉक्सीफेन के स्प्रे के 7वें दिन। यानी कि पायरीप्रॉक्सीफेन का स्प्रे अगर आपने 1 तारीख को किया तो
6 दिन छोड़कर 7 तारीख को आपको एक दूसरा स्प्रे करना है। और दूसरा स्प्रे इसलिए करना है क्योंकि 5 से 7 दिन में लार्वा निकल आएंगे, अंडा फूट जाएगा और लार्वा बाहर आ जाएगा। 30-40% लार्वा या अंडे खराब हो जाएंगे, लेकिन बाकी के जो बचेंगे वो फसल पर आ जाएंगे और फसल को खाना शुरू कर देंगे। अब आपको अगले कीटनाशी का स्प्रे करना है, जो कि है क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 18.5% SC। इसके मार्केट में जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो तो एक तो है कवर जो प्रोडक्ट आता है, एक फेमस है कोराजेन। तो कोई भी प्रोडक्ट आप ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसमें क्लोरेंट्रानिलीप्रोल होना चाहिए। इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि लार्वा की जो लाइफ साइकिल है, लार्वा की जो समय सीमा है, वो 7 से 15 दिन तक हो सकती है। यानी कि ये कीट 15 दिन तक लार्वा की अवस्था में रह सकता है और फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमें ये करना है कि 7वें दिन क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 50 से 60 ml प्रति एकड़ अपनी मूंग या उड़द फसल में स्प्रे कर देना है। इससे ये होगा कि जितने भी लार्वा पहले स्प्रे से बच गए होंगे या अंडे बच गए होंगे और लार्वा निकल आए होंगे, तो वो क्लोरेंट्रानिलीप्रोल से नष्ट हो जाएंगे, या तो पूरे ही नष्ट हो जाएंगे या लगभग 60 से 70% तो नष्ट हो ही जाएंगे। ये दूसरा जो हमारा स्टेप है, दूसरा पार्ट हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। ये 2 काम हमने कर लिए, लगभग हमने मारूका को 70 से 80% कंट्रोल कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप की ओर, यानी कि तीसरा जो हमारा कदम है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्लोरेंट्रानिलीप्रोल का जो स्प्रे है उसके 10वें दिन, और इसमें आपको जो टेक्निकल लेना है वो आपको लेना है कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP। इसके मार्केट में 2-3 प्रोडक्ट आते हैं। फेमस प्रोडक्ट है कैल्डान 50 और एक और प्रोडक्ट है पेडान 50। इनमें से आप कोई सा भी ले सकते हैं या आपको मार्केट में जो भी मिल जाए, बस उसमें टेक्निकल कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड होना चाहिए। तीसरे स्प्रे का काम ये है कि जो दूसरा स्प्रे हमने किया है उसके बाद अगर 20-30%, 15-20% जो लार्वा बच गए होंगे, जो फूलों के अंदर घुस जाते हैं, छुप कर बैठ जाते हैं, उनको मारने के लिए ये स्प्रे है। तो इसकी जो मात्रा आपको लेनी है वो लेनी है 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़। बाकी मैं किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। और सबसे विशेष बात ये है कि फूल की जैसे ही शुरुआत हुई हमने स्प्रे कर दिया, 5-6 दिन तक उसका असर रहा, तो 6 दिन हो गए ये। उसके बाद हमने 7वें दिन फिर से क्लोरेंट्रानिलीप्रोल का स्प्रे कर दिया, 10 दिन तक उसका असर रहा, तो 6 दिन पहले के और 10 ये, इनको जोड़ेंगे तो हो गए 16 दिन। इसके बाद हमने कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड का स्प्रे कर दिया, लगभग 10 दिन तक, 8 दिन तक इसका असर रहेगा, तो 16 में आप 8 जोड़ेंगे, लगभग 24 दिन। मैं कहता हूं सबका असर कम कर दीजिए तो मान के चलिए कि 20 दिन तक लगातार आपकी फसल कीटनाशक के द्वारा कवर की गई है, चारों तरफ से उसको घेर दिया गया है मारूका को। इसके बाद कोई मारूका बच भी जाती है या फिर से आ जाती है तो वो आपकी फसल को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी और तब तक आपकी फसल पक करके तैयार हो जाएगी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अगर आप भी इसी प्रकार से अपनी फसल में स्प्रे करते हैं तो इस बार आप मारूका से पूरी तरह से अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे इसी तरह के किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।